मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी इंतहा पसंदी के रुझानात खत्म करने वाला माहौल बनाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतल्लिका मुकदमात में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़ीर आला विफाकी वज़ीर और अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामी के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि किसी को रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए महकमों को नए SOPs भी जारी कर दिए गए। नर्म रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना होगा। उम्मीद है सूबे भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दोस्तनुमा दुश्मनों ने चीन के खिलाफ डर्टी मुहिम चलाई। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की जबान खत्म कर सके। चीनी क़यादत का सिक्योरिटी खदशात जाहिर करना CPEC के लिए खतरनाक है। पूछा जाए इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है। CPEC मंसूबा मईशत के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। विफाकी कबीना झूठ बोल रही है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नैब के कवानीन में तरमीम की गई। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ड्राई क्लीन किया गया। सानिहा सवात पर दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। ईवान सानिया सवात पर नोटिस ले। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, एक जनूनी ने मेरी भी जिंदगी लेने की कोशिश की। इस्लाम ने हमें काफिर की लाश की भी हुर्मत का दर्स दिया। हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने एहसन इकबाल को मशवरा दिया, मुबज्जिना तौहीन मजहब पर एक शख्स को कत्ल करने का मामला विफाकी कबीना में उठाएं। जहां बात करने से लग रहा है कि आप बेबस हैं। सानिहा सवात में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज। पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तारियां शुरू कर दी। एक मोहल्ले से 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। 20 जून को मुश्तिल हजूम ने कुरान मजीद की मुबज्जिना बेहुरमती करने वाले मुलजिम को मार दिया था। हजूम ने थाने को आग लगा दी थी। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के बाद शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। ये शर्त गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में कल केस की समाअत करेगा। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम 28 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उम्रा और अरकान असम्बली पर कोई टैक्स नहीं लगाए गए। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरे में लाना चाहिए।